अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉन स्पेशल से आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची में आजकल नज़ला, बुखार, खांसी हर दूसरे बंदे को हो रहा है। जिसको देखो नज़ले का शिकार है, खांसी का शिकार है या बुखार का शिकार है। लगता ऐसा है, दिखने में ऐसा लगता है, सिम्टम्स से ऐसा पता चलता है कि वो डेंगू का शिकार है, लेकिन जब टेस्ट कराया जाता है तो डेंगू भी नेगेटिव आता है। इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सदफ मौजूद होंगी। वो हमें बताएंगी कि क्या क्या एहतियात की जा सकती है, डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं और जो ये वायरल चल रहा है इसके क्या सिम्टम्स हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आजकल कराची में हम देख रहे हैं हर दूसरा बंदा नज़ला, खांसी, बुखार का शिकार है। तो दिखने में जो हम सिम्टम्स देखते हैं वो तो ये होते हैं कि ये डेंगू है, लेकिन जब टेस्ट कराया जाता है तो डेंगू पॉजिटिव नहीं आता। जी देखिए, बिल्कुल अभी जैसे हमारे पास कराची में जो है इस तरीके के मुख्तलिफ केसेस सामने आ रहे हैं ना, कि जिसमें जो है मरीज को सिम्टम सेम वही होते हैं कि तेज बुखार है, जिस्म में दर्द है, सर दर्द है, हेडेक है, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन फिर जब उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाया जाता है, जैसे NS1 डेंगू है, ये तमाम टेस्ट जब उनके होते हैं तो फिर वो टेस्ट उनका जो है नेगेटिव आ रहा होता है। तो देखिए, डेंगू की जो है ना बेसिकली चार सीरोटाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। डेंगू 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, ये चारों इसके जो है सीरोटाइप्स हैं। तो शायद देखें, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई एक मुसद्दिका राय जो मैं बोलूं कि वो नहीं है कि ये जो इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं कि जिसमें साइनस सिम्टम सेम है, तमाम प्लेटलेट्स भी उस जो है पेशेंट के लो हो रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स में भी जो है कमी आ रही है, लेकिन जब डायग्नोस्टिक वे में हम जाते हैं तो वो डेंगू उसमें नेगेटिव होता है। तो मे बी शायद जो है ये डेंगू का कोई और सीरोटाइप हो जो आजकल जो है इतना ज्यादा कॉमन हो रहा है। लेकिन इसमें जो है ना एक जो है अहम बात समझने वाली ये है कि ये सब जो है वायरल डिजीज होती है। और डेंगू के ये जितने भी हमारे पास मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जिका वायरस है, इन सब का ताल्लुक एक ही ग्रुप है जिसे हम फ्लेवी वायरस यानी के फ्लेवी ग्रुप जो है ये इसमें होता है, ठीक है ना। तो इन सब में जो है ना बेसिकली ये सब जो है एक वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं। तो हमें जो इसमें एक एहतियात करनी चाहिए वो हमें इन तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज से जो है खुद को बचाने की एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा मैम, कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोग जो है बहुत पैनिक कर जाते हैं बगैर टेस्ट कराए हुए। एक तो आपको पता है कि पाकिस्तानियों में टेस्ट जो कराते हैं उनसे डर होता है कि यार पॉजिटिव ना आ जाए, तो उसमें ही लोग पैनिक कर जाते हैं। तो इससे कैसे एहतियात की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये होती है ना कि कोई भी आपको बीमारी हो उसमें आपको जो है पैनिक होने की जो जरूरत नहीं होती। आप जितना ज्यादा पैनिक होते हैं उतना ही ज्यादा आप अपने लिए जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। इसमें जो है जैसे आजकल का हमारे पास एक सीजन चेंज हो रहा है, तो जब हमारे पास सीजन चेंज हो रहे होते हैं तो उस टाइम भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो है सीजनल बीमारियां हैं वो भी हमारे सामने आ रही होती हैं। इसके अलावा जैसे कि आजकल जो है मुख्तलिफ जो है वायरल डिजीज भी हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो है आपको सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना चाहिए। आपको अगर किसी भी किस्म के साइन एंड सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, वो चाहे आपको डेंगू से मिलते जुलते हैं, चाहे वो आपको जो है कोविड-19 से मिलते जुलते हैं या कोई भी अदर सीजनल डिजीज आपके सामने है, सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर के मशवरा उनसे लें और फिर उसके बाद जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बगैर और डॉक्टर की एडवाइस के बगैर किसी किस्म की दवाई इस्तेमाल ना करें कि जो अगर हम सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए आगे जाकर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही होती है। और इसमें एक चीज और भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है कि पैनिक करने के बजाय हम जो है उस चीज की मैनेजमेंट पर जो है वो तवज्जो दें। हम देखें कि हम जो है एहतियात किस तरीके से कर सकते हैं। कि अभी जैसे हम डेंगू की बात करते हैं, जैसे आजकल के जो है सिनेरियो में डेंगू केसेस हमारे पास, हम चाहे इस जो अभी हमारे पास डेंगू के केसेस पहले आ रहे थे उसकी बात कर रहे हैं, या अभी हमारे पास एक जो है वो पुरस्कार बीमारी जिसे हम कह रहे हैं वो सामने आ रही है। लेकिन ये सब हो रहे हैं कि एक जो है वेक्टर बॉर्न डिजीजेज है, ठीक है ना। तो हम जो है इसमें अपने घरों में अपने गली मोहल्लों में ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करें जहां पर स्टेगनेंट वाटर मौजूद है। हम अपने घरों में स्पेशली अगर हम इंफरादी तौर पर बात करते हैं तो वहां पर जो है सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल करें। और फिर इन सब चीजों के साथ साथ जो है अपने इम्यून सिस्टम पर भी जो है हमें तवज्जो देने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, चाहे वो
वो अफराद जिनको डेंगू वायरस हो चुका है वो डेंगू वायरस से क्योर हो चुके हैं, या जो अभी हेल्दी अफराद है, ज्यादा से ज्यादा जो है पानी का इस्तेमाल करें। और जैसे आजकल जो है हमारे पास विटामिन सी का जो है अब मौसम आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी का इस्तेमाल करें और अपनी जो है इम्यून सिस्टम को जो है बूस्टअप करने की जो है। अच्छा मैम, ये जो दूसरा वाला वायरस अभी आया है ये भी मच्छर के काटने से ही आ रहा है। और दूसरे आपसे एक बात शेयर करूंगा कि मैं रात को एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि कराची में एक नए किस्म का डेंगू आ गया है जो कि वाइट ब्लड सेल्स को कम नहीं कर रहा। आमतौर पे हम देखते हैं कि डेंगू वाइट ब्लड सेल्स को कम कर रहा है, उसमें लिखा था कि वो रेड ब्लड सेल्स को कम कर रहा है। बिल्कुल, देखिए मैंने भी आपसे ये कहा ना कि जो है ये सब वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, यानी कि जो है डेंगू के जो है 4 सीरोटाइप्स हैं। अब इसमें से ये जो रेड ब्लड सेल्स को जो कम कर रहे है, शायद ये भी कोई जो है डेंगू का जो है सीरोटाइप हो। तो अभी इस पर जो है बाकायदा रिसर्च हो रही है और जो है रिसर्च के बगैर हम कह नहीं सकते ना कि ये जो है ये किस तरीके का वायरस है। अच्छा, बिल्कुल आखिरी बार मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आपने पहले भी बता दिया, एक बार और बता दें सुनने वालों के लिए कि एहतियात क्या क्या की जा सकती है। दूसरी बात ये कि लोग क्योंकि पैनिक कर जाते हैं, टेस्ट किए बगैर वो पपीते के पत्ते का जो जूस है वो पीने लग जाते हैं बगैर डेंगू का टेस्ट कराए, तो वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? देखिए ये जो इस तरीके की सेल्फ में हम जो घरेलू टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वो जब पपीते के पत्ते या अगर हम कोई भी इस तरीके की जो है घरेलू अगर हम रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें उस पर भी जो है ये भी अभी जो है एक तरीके के मफरूजे हैं जो अभी तक साबित नहीं हुए हैं कि जो है इस तरीके की चीजों से फायदा होता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि पानी का इस्तेमाल। हम जब पपीते के पत्ते इस्तेमाल उसका जूस इस्तेमाल कर रहे हैं या हम इस तरीके की कोई और जो है घरेलू टोटके जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें जो है हमारी बॉडी में जो है पानी का इंटेक बढ़ता है। तो जब हमारी बॉडी में जो है पानी ज्यादा से ज्यादा हम जब इंटेक करते हैं, हम जब अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे होते हैं, तो वो फिर जो है इवेंचुअली हमारी बॉडी को जो है एक इम्यून सिस्टम को हमारे जो है बूस्टअप कर रही होती है। थैंक यू सो मच मैम, वॉइस ऑफ नेशन को टाइम देने का शुक्रिया। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सदफ हमारे साथ मौजूद थी जो बता रही थी कि कराची में आजकल जो नज़ला, बुखार, खांसी का एक दौरा चल रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या एहतियात की जा सकती है। पानी का इंटेक, उन्होंने पानी का खुसूसी तौर पे कहा कि पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए और ख़ुद से जो है वो इलाज नहीं करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से अपना पूरा चेकअप करवाएं, डॉक्टर से इलाज करवाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।